हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाल ही में। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी। चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। डीके गर्ल की बुक के सॉल्यूशन है, जिसमें आपको पहला वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन लगातार बताऊँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, जब भी हम एंट्री करते हैं तो कभी कभी, क्योंकि जो एंट्री करते हैं उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। एरर्स मीन्स गलतियाँ। मानव, क्योंकि एंट्री जो करता है इंसान करता है, और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। तो कभी कभी कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जिसको सुधारना जरूरी होता है अकाउंटिंग के लिए, वरना हमारा फाइनल अकाउंट जो है सही नहीं बन पाता है। तो हो चुकी गलतियों को सुधारने के लिए जो एंट्री की जाती है उसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई एंट्री ऐसा होता है जिसको एंट्री करना भूल जाते हैं। कहीं पर 500 लिखा रहता है तो उसकी जगह 5000 लिख देते हैं, या 5000 की जगह 500 रुपये लिख देते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉमन और सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं। हमें आज इन्हीं कुछ मिस्टेक्स को पढ़ना है कि किस तरीके से हम ये छोटी छोटी गलतियों को दूर करते हुए रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं तुरंत क्वेश्चन पे आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन डी केगल बुक का, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कुछ पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 पर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 पर नॉट रिकॉर्डेड। थर्ड पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12000 पर नॉट रिकॉर्डेड। फोर्थ पॉइंट है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10000 पर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब ये जो एंट्रीज है, जो टू साइडेड एरर्स है। टू साइडेड एरर्स क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री ही नहीं हुई है। तो हमें डायरेक्टली, जैसे कॉमनली हम जनरल एंट्री करते हैं, उसकी तरह हम इसको एंट्री करने हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि आपको इसके नरेशन जरूर मेंशन करना है। किस तरह से करेंगे तो देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहला ये है, क्रेडिट सेल्स टू मृदा 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। मृदाला को 5000 का क्रेडिट सेल किया गया, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ना ही सेल्स बुक में, ना ही मृदुला की बुक में। तो चलिए उसकी एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री सेल्स की होती है, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री करेंगे हम, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पूरी एंट्री नहीं हुई तो 5000 की एंट्री कर देंगे। अब जरूरत है इसकी क्या लिखने की, नरेशन। हम इसका नरेशन लिखेंगे, और नरेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला was not recorded। ठीक है, ये इसकी नरेशन है फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना। नैना से परचेज किया गया, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। जब परचेज किया गया तो एंट्री करते हैं हम इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट। अमाउंट कितना है, 8000। नरेशन भी एज यूजल जैसे ऊपर लिखा था। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना was not recorded and now हमने इसको एंट्री कर दिया तो रिकॉर्ड हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज, गुड रिटर्न टू प्रिया 12000 वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न कर दिया गया, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। और गुड्स रिटर्न किया गया नैना को। नैना से क्या किया था, हमने परचेज किया था, तो परचेज रिटर्न हो गया। तो परचेज रिटर्न की एंट्री किससे की, नैना, सॉरी, प्रिया से। प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नॉर्मल एंट्री में परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट होता है। अमाउंट है आपका 12000। नरेशन लिख दीजिए। तो नरेशन क्या है इसकी, परचेज रिटर्न टू प्रिया
was not recorded। ठीक है। एंड लास्ट है इसकी, लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि ने गुड रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, राशि को हमने सेल किया था, उसने रिटर्न किया है, तो एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ पर, सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि अकाउंट, अमाउंट है 10,000। नेशन मेंशन कीजिए। सेल्स रिटर्न बाय राशि was not recorded। हमने पूरी एंट्री कंप्लीट कर दी, इसकी एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है ना, ये तो फर्स्ट केस है जब एंट्री है। कभी कभी सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, सेकंड केस में ये होता है जो अमाउंट है, अमाउंट से कम एंट्री होती है। ठीक है ना, जैसे कहीं पर 5,000 लिखना था, उसकी जगह लिखा जाएगा 500, तो हम ये देखेंगे 5,000 की 500 लिखा गया है, यानी कि 4,500 से कम लिखा गया, तो हम इसकी क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसकी एंट्री जो क्रेडिट होता है तो इसमें और ज़्यादा क्रेडिट कर देंगे। किस तरह से होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5,000 वर रिकॉर्डेड एज 500। मृदुला को 5,000 का सामान बेचा गया, केवल 500 रुपये लिखा गया, यानी कि 4,500 से कम लिखा गया। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8,000 वर रिकॉर्डेड एज 800। गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,200। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,000। ध्यान में ये रखना है कि किसी के अकाउंट में, किसी के बुक में अगर कम पैसे की एंट्री हुई है तो उसके पैसे, उसके अकाउंट में सेम एंट्री करना है जितना बचा हुआ अमाउंट है। ठीक है ना, तो ये एंट्री बिल्कुल सेम जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। तो चलिए इसको करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल टू मृदुला 5,000 वर रिकॉर्डेड एज 500। 5,000 की जगह 500 लिखा गया है, यानी कि 4,500 से कम लिखा गया। जहाँ कम लिखा जाता है तो उसकी एंट्री सेम कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, मृदुला अकाउंट डेबिट 5,000 की जगह 500 चला गया, तो 4,500 रह गया, तो उसकी एंट्री कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 4,500। अब जो गलतियां होती हैं सुधारने के लिए उसकी हम क्या कर देंगे, नरेशन में लिख देंगे, ₹500 was recorded as credit sales to मृदुला इंस्टीड ऑफ ₹5,000। क्या हुआ कि एंट्री हमने ये लिखा है कि 500 रुपये लिखा हो गया क्रेडिट सेल के रूप में मृदुला के, किसकी जगह पर, 500 रुपये की जगह पर। अब इसी की जो है सेकेंड एंट्री करेंगे, तो सेकेंड एंट्री क्या दे रखा है इसमें, ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8,000 पर रिकॉर्डेड एज 800। 8,000 की जगह 800 रिकॉर्ड किया गया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, हमने परचेज किया था तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट। अब 8,000 की जगह 800 लिखा गया, यानी कि कितना कम लिखा गया, 7,200, तो टू नैना अकाउंट 7,200। अब मेंशन कर दीजिए कितना, ₹800 was recorded as credit purchase from नैना स्ट्रीट आर्ट ₹8,000। 8,000 की जगह 800 रुपये लिखा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 पर रिकॉर्डेड एज 1,200। 12,000 की जगह 1,200 रिकॉर्ड किया गुड्स रिटर्न। ठीक है ना, टू प्रिया, प्रिया को रिटर्न कर दिया, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो कितना, 12,000 की जगह 1,200 लिखा गया, तो 10,000
800 रुपये कम लिखा गया, 10,800। तो क्या लिखना है हमें नरेशन? रुपीज 1200 was recorded as purchase return to Priya instead of rupees 12,000। ठीक है। एंड इसी का जो है लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि से वापस आ गई। वापस आने का मतलब सेल्स रिटर्न आया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना लिखना चाहिए था? 10,000 लिखा गया 1,000, यानी कि 9,000 कम लिखा गया, 9,000 लिख देंगे। टू राशि अकाउंट 9,000, नेशनल लिख देंगे। रुपीज 1,000 was recorded as sales return from राशि instead of rupees 10,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, जहां पर कम लिखा गया था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या इसका उल्टा है? 5,000 की जगह अगर 5,500 लिख दिया जाए गलती से, तो यहाँ पर 500 रुपये ज़्यादा हो गया। तो मान लीजिए इसको इतने से क्रेडिट होना चाहिए था, तो इतने से क्रेडिट हो गया, तो उनको 500 रुपये ज़्यादा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जितना अमाउंट ज़्यादा होता है उसकी उल्टी एंट्री करेंगे, यानी कि उसको उतने से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हुए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5,000 पर रिकॉर्डेड एज 5,400। 5,000 की जगह 5,400 लिखा गया, यानी कि 400 रुपये यहाँ पर ज़्यादा लिखा गया। जब ज़्यादा हो जाता है तब क्या करते हैं? ऑपोजिट एंट्री करते हैं। तो एंट्री नॉर्मली क्या होता है? मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो उल्टी एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला अकाउंट, टू मृदुला अकाउंट। कितने अमाउंट से? जितना ओवर हो गया, यानी कि 5,000 की जगह 5,400, तो 400 ज़्यादा हो गया है, तो 400 रुपये यहाँ एंट्री कर देंगे। और नरेशन लिखेंगे यहाँ पर रुपीज 5,400 was recorded as credit sales to मृदुला इंस्टीड ऑफ रुपीज 5,000। ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8,000 पर रिकॉर्डेड एज 8,800। नैना से क्रेडिट परचेज किया गया और 8,000 की जगह 8,800 लिख दिया गया। तो नॉर्मल एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट, और यहाँ पर अपोजिट एंट्री करेंगे। हम क्या करेंगे? नैना अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना ज़्यादा हो गया? 800, तो 800 एंट्री कर देंगे। नरेशन बाई सेम, रुपीज 8,800 was recorded as credit purchase from Nana instead of rupees 8,000। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 पर रिकॉर्डेड एज 12,200। 12,000 की जगह 12,200 रिकॉर्ड किया गया। गुड्स रिटर्न टू, यानी कि परचेज रिटर्न है। नॉर्मली परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। 12,000 किया 12,200, यानी कि 200 ज़्यादा लिखा गया, टू प्रिया अकाउंट 200। नरेशन लिखेंगे
₹12,200 was recorded as purchase return to Priya instead at ₹12,000। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का, फोर्थ ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 पर रिकॉर्डेड एज 11,000। राशि से गुड्स रिटर्न आया यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ, 10,000 की जगह 11,000 लिख दिया गया, यानी कि 1,000 ज़्यादा लिख दिया गया। सेल्स रिटर्न नॉर्मली डेबिट होता है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर राशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो कितने से 1,000 रुपये ओवर हो गया, तो 1,000 एंट्री कर देंगे और नरेशन लिखेंगे ₹11,000 was recorded as sales return from Rashi instead at ₹10,000। ये कंप्लीट एंट्री होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे। थैंक यू।